हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं राकेश और आज का टॉपिक है विल हैव। आज का टॉपिक है विल हैव। मैंने पास्ट में पहले पढ़ाया था हैड का किसी के पास कुछ था। किसी के पास कुछ था में था कि पहले सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट लग जाएगा, हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में पहले डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको विल हैव। आज का टॉपिक है विल हैव। विल हैव से बोध होता है किसी के पास कुछ होगा। किसी के पास कुछ होगा। अब किसी के पास कुछ होगा का तात्पर्य यह है कि जैसे मेरे पास घर होंगे, आपके पास ज्ञान होगा, कमरे में खिड़कियां होंगी, तो किसी के पास कुछ होगा। यह भविष्य की योजना है। यह भविष्य की योजना है कि किसी के पास कुछ होगा। तो जब भविष्य में योजनाएं होती है कि किसी के पास कुछ होगा, तब हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास खुशियां होगी, तो हमारे पास खुशियां होगी, तो यह क्या है कि भविष्य में योजना बना रहे हैं कि हमारे पास खुशियां होगी। मेरे अच्छे घर होंगे, तो मेरे अच्छे घर होंगे, यह क्या है, भविष्य की योजना है। तो एक तो है कि भविष्य में किसी के पास कुछ होगा, और दूसरा है संबंध। तो पहला अवधारणा क्या है कि किसी के पास कुछ होगा। दूसरी अवधारणा क्या है, रिलेशन या संबंध। यह संबंध को बताता है। गिलास में पानी होगा, तो गिलास का संबंध क्या है कि उसमें पानी होगा। उसके दो भाई होंगे, तो यह संबंध बताता है कि उसके दो भाई होंगे। उसके दो मित्र होंगे या उसके नए नए मित्र होंगे, तो यह क्या है, संबंध को बताता है। तो विल हैव से हमें अवधारणाएं दो मिलती है कि किसी के पास कुछ होगा और दूसरा संबंध। अब ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है, गा, गी, गे। अंत में आता है का, गी, गे। जैसे उसके नए नए मित्र होंगे, तो होंगे। अब होंगे में क्या आया, गे। उसके नए नए मित्र होंगे। राधा के पास खुशियां होंगी, तो क्या आया, गी। और मेरा बड़ा सा घर होगा, तो उसके लिए क्या आया, गा। तो ऐसे वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा। यानी हम इसका पहचान कैसे रखेंगे, पहचान में होगा, होगी
या होंगे, ये वाक्य के अंत में आएगा। होगा, होगी या होंगे। अब इसकी बनावट कैसे होगी, इसकी बनावट कैसे होगी? तो बनावट कैसे होगी? बनावट होगी कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ विल हैव होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, विल हैव होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, विल हैव, ऑब्जेक्ट। अब समस्या है कि विल हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे? तो चाहे आपके पास सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे आई हो, ही हो, वी हो, सी हो, दे हो, चाहे कोई नाम हो, सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। यानी पहले रहा कि विल हैव से क्या होगा, किसी के पास कुछ होगा, और दूसरा संबंध, संबंध भी बताएगा, किसी के पास कुछ होगा। ये अवधारणाएं हैं। इसका पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे ये आएगा। और इसकी बनावट क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो का मतलब यह है कि आई, ही, वी, सी, दे, या नाम हो, या और कुछ भी सब्जेक्ट आ जाता है, तब भी हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसमें और किसी दूसरे चीज का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे पहले शैल हैव भी होता था, विल हैव, शैल हैव, लेकिन आजकल धड़ल्ले से लोग क्या करते हैं कि विल हैव का प्रयोग करते हैं, शैल हैव का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए आप भी क्या करें कि विल हैव का ही प्रयोग करें, क्योंकि भाषा वो है जो साधारण हम लोग बोलते हैं। अब बोलचाल में विल हैव का प्रचलन ज्यादा है, और इसलिए आप भी विल हैव का ही प्रयोग करें। तो आप ये समझ गए होंगे, और आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में नोट कर लें, और मैं आपको इससे कुछ वाक्य बनाकर बताता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाए। दोस्तों, एक हमारे मित्र थे, और मित्र बड़े अजीबोगरीब थे, बड़े अजीबोगरीब मित्र थे। मेरे साथ पढ़ रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे। पढ़ाई ऐसे चल रही थी कि आज को क्या बोलते हैं। अब ऐसा वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है कि आज को क्या बोलते हैं, और उन्हें पढ़ाया भी था कि आज को क्या बोलते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? टुडे। कल को क्या बोलते हैं? टुमारो। और परसों को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं टुमारो पे एक और मारो। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। टुमारो पे एक और मारो नहीं होता है। आप ध्यान रखिए, परसों के लिए डे आफ्टर टुमारो होता है। क्या होता है? डे आफ्टर टुमारो। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से आप बचने की कोशिश कीजिए, और चलिए वाक्य बनाते हैं। अब वाक्य में हम लेते हैं कि हमारे पास घर होगा, हमारे पास घर होगा।
हमारे पास घर होगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा हमारे के लिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव, और घर के लिए हाउस या होम, वी विल हैव अ होम। हमारे पास घर होगा, वी विल हैव अ होम। हमारे पास घर होगा या हमारे पास एक घर होगा। उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास ज्ञान होगा। जब पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा ही, स्वाभाविक है। तो उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास ज्ञान होगा, उसके लिए ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल हैव। क्या लगाएंगे, विल हैव। और ज्ञान के लिए क्या होगा, नॉलेज। He will have knowledge, he will have knowledge। उसके पास ज्ञान होगा। गिलास में पानी होगा, गिलास में पानी होगा। ग्लास will have, glass will have water, ग्लास विल हैव वाटर। तो आपने पाया कि विल हैव से हम यह उदाहरण लेते हैं कि किसी के पास कुछ होगा। जैसे हमारे पास घर होगा तो वी विल हैव अ होम। उसके पास ज्ञान होगा, ही विल हैव नॉलेज। गिलास में पानी होगा, ग्लास विल हैव वाटर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी अंग्रेजी सीखने का अच्छा मौका मिले, वे भी सीख पाए। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों को छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद बता पाऊं। और अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, और हर बार की तरह इस बार भी करते हैं प्रैक्टिस। दोस्तों, मैं पहले अवधारणाएं बताऊंगा, उसके बाद में स्ट्रक्चर बताऊंगा, और उसके बाद से प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप ढेर सारे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। आप अंग्रेजी से भागिए नहीं। अंग्रेजी कोई ऐसा कठिन भाषा नहीं है जिसे हम न सीख पाए। हाँ, ये बातें जरूर है कि हमारी अपनी भाषा नहीं है, हम घर में बोलचाल में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, या हमारे पास बोलने का माहौल नहीं हो पाता है, इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है दृढ़ प्रतिज्ञा। आप दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, निश्चय कीजिए कि नहीं, मुझे सीखना है तो सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो प्रैक्टिस में देखिए, हमने आपके लिए 15 सेंटेंस लाया है। एकदम बिल्कुल सीधा सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे उसके पास प्रमाण पत्र होंगे। अब हम प्रमाण पत्र को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट। प्रमाण पत्र को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट। तो उनके के लिए दे, उनके के लिए दे, दे, और क्या आएगा दे के साथ, विल हैव, विल हैव, दे विल हैव सर्टिफिकेट। दे विल हैव सर्टिफिकेट। मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास
पैसे होंगे, मेरे के लिए क्या आएगा, आई। आई के साथ विल हैव, आई के साथ विल हैव, और पैसे के लिए मनी, आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसे होंगे। तुम्हारे पास स्कूटी होगी, तुम्हारे पास स्कूटी होगी, तो तुम्हारे के लिए क्या आएगा, यू, तुम्हारे के लिए आएगा यू, और वी के साथ हम क्या लगा देंगे, विल हैव, यू विल हैव, और स्कूटी, यू विल हैव अ स्कूटी, यू विल हैव अ स्कूटी। दोस्तों, यह बहुत छोटी छोटी वाक्य है और छोटे छोटे वाक्य से ही फ्लुएंसी आएगी, और जब छोटी सीख लेंगे और धारणाएं क्लियर हो जाएगी तो हम बड़े बड़े वाक्य भी बनाने में सक्षम होंगे। सोनू के पास समय होंगे, देखिए सोनू के पास समय होंगे, तो सोनू के लिए सोनू, और सोनू के साथ में विल हैव, सोनू के साथ विल हैव। हमने आपको बताया है कि चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल हैव का प्रयोग कीजिए। सोनू के पास समय होंगे, सोनू विल हैव टाइम, सोनू विल हैव टाइम, सोनू के पास समय होंगे। हमारे पास सुविधाएं होंगी, हमारे पास सुविधाएं होंगी, तो हमारे पास के लिए, हमारे के लिए क्या होता है, वी, इसके साथ में क्या लग जाएगा, विल हैव, और सुविधाएं के लिए क्या होगा, फैसिलिटीज, तो हमारे पास सुविधाएं होंगी, वी विल हैव फैसिलिटीज। उसके नए नए मित्र होंगे। अब नए नए मित्र के लिए न्यू दो बार हम प्रयोग नहीं करेंगे, उसके के लिए ही, और ही के साथ होगा विल हैव, ही विल हैव न्यू फ्रेंड, ही विल हैव न्यू फ्रेंड। मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना घर होगा, तो यहाँ क्या होगा, आई विल हैव माई ओन, आई विल हैव माई ओन हाउस, आई विल हैव माई ओन हाउस। मेरा अपना घर होगा, आई विल हैव माई ओन हाउस। मीरा के पास शांति होगी, मीरा के पास शांति होगी, तो शांति होना भी जरूरी है। मीरा विल हैव, मीरा विल हैव, शांति को क्या बोलते हैं, पीस, PEACE। मीरा विल हैव पीस, मीरा के पास शांति होगी। फूलों में सुगंध होंगे, फूलों में सुगंध होंगे, तो फूलों के लिए क्या बोलते हैं, फ्लावर, फ्लावर्स विल हैव, फ्लावर्स विल हैव फ्रेग्रेंस। फूलों में सुगंध होंगे, फ्लावर्स विल हैव फ्रेग्रेंस। उसके दो भाई होंगे, उसके दो भाई होंगे, तो उसके के लिए ही के साथ क्या आएगा, विल हैव, और भाई का ब्रदर, तो ही विल हैव टू ब्रदर्स। He will have two brothers. राम के पास पुस्तकें होंगी, राम के पास पुस्तकें होंगी, राम
will have books. राम के पास पुस्तकें होंगी. राम will have books. दोस्तों, मैंने ये निर्णय किया है कि जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और ये वीडियो जब अपलोड होती है आप देखते हैं, आप सीखते भी हैं, तो उसके साथ साथ में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए वाक्य दे दूं ताकि आप लोग इसे आसानी से प्रैक्टिस कर पाएं. तो इसके लिए आप मेरे प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट ढूंढेंगे, आपको 10 प्रैक्टिस सेट वहाँ मिल जाएंगे. कमरे में खिड़कियां होंगी. कमरे में खिड़कियां होंगी. तो कमरे के लिए क्या आएगा? रूम. रूम will have windows. रूम will have windows. कमरे में खिड़कियां होंगी. गिलास में पानी होगा. गिलास में क्या होगा? गिलास में पानी होगा. तो ग्लास will have water. ग्लास will have water. हम लोगों के पास ज्ञान होगा. हम लोगों के पास ज्ञान होगा. हम लोगों के लिए क्या होगा? वी और हम लगाएंगे will have. We will have knowledge. We will have knowledge. हम लोगों के पास ज्ञान होगा. हमें सफलता मिलेगी. ये 15वां है, हमें सफलता मिलेगी. तो हमें के लिए क्या आता है? वी. और इसके बाद आप बना करके और पूरा करके और मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं ये समझ पाऊंगा कि आपने मुझसे सीखा है. और आपका सीखना मुझे दिलाएगा सफलता, क्योंकि आप सीखेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं आपको सिखाने में सफल हुआ. तो दोस्तों, आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और ये वाक्य जो हमने 15 नंबर में छोड़ा है आप उसे पूरा कीजिए. इसे कमेंट बॉक्स में डालिए और भेजिए तो मैं समझ पाऊँ कि आप मेरी समझाई हुई चीज़ों को समझ पा रहे हैं. तो दोस्तों, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें. आप मेरे वीडियो से नोट्स बनाएं ताकि आपको अच्छी तरह से अंग्रेजी आ जाए. धन्यवाद.